शुरू हुआ एक नया सफ़र। पैकिंग, डॉक्यूमेंट्स, थोड़ी टेंशन, थोड़ी एक्साइटमेंट, हर चीज़ को केयरफुली प्लान किया। पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट, सब कुछ कर जा रही हूँ। तो यकीन कीजिए, ये बहुत ही मुश्किल पल होता है जब आप सब कुछ छोड़ कर जाते हैं, अपनों को, अपनों की यादों को। फर्स्ट शुरू में तो ये एक एक्साइटमेंट होता है, बस जैसे ही वो पल करीब आता है जब आप जाने वाले होते हैं, सब कुछ अजीब सा फील होता है। और ये ही मेरी फीलिंग थी जब मैं इस लाइन में खड़ी थी। ये हमारी फर्स्ट फ्लाइट है काठमांडू टू दिल्ली, जहाँ हमें बैठते साथ ही खाना मिल गया क्योंकि हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। और हम अब पहुँच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट, यहाँ से अपने फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, जो है हमारा न्यूयॉर्क, अमेरिका। फर्स्ट टाइम है जब मैं इतनी लंबी फ़्लाइट में बैठ रही हूँ, तो मेरे आज का ब्लॉग भी थोड़ा लंबा हो सकता है मेरे फ़्लाइट की तरह, पर टेंशन मत लीजिए। मेरी ब्लॉग 6 से 7 मिनट हो सकती है, मगर मेरे फ़्लाइट की तरह से 16 आवर नहीं हो सकती। ये जो आप देख रहे हैं, मैं देख रही थी कहाँ से दिल्ली जाना है और कहाँ से अमेरिका। ये तो काफ़ी लंबी जर्नी है। मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा था इतनी देर प्लेन में कैसे बैठूंगी, क्योंकि आजकल प्लेन क्रैश इतना सुन रही हूँ मैं कि मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो। प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं वक्त पे और सही सेफ होकर पहुँच जाऊँ। बैठने का सारा डर ख़त्म हो जाता है जब मैं प्लेन से बाहर देखती हूँ। ये व्यू बहुत ही अलग है, बहुत ही अमेजिंग है। बस मेरा बस चलता तो मैं थोड़ा और नज़दीक से वीडियो बना सकती, पर ऐसा नहीं हुआ। ये देखिए मुझे मेरी क्या हालत हो गई है। इतनी लंबी फ़्लाइट में ना सो पाई ना कुछ भी, और ऐसा लग रहा है कि बस अभी मुझे कुछ हो ही जाएगा। मगर मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड ने ये फ़्लाइट बहुत इंजॉय किया। इनको देखकर ही लगता है कि ये लोग बहुत इंजॉय करें और इन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। पर मेरे बेटे को इसमें बहुत ठंडी लग गई क्योंकि ऐसे सारा टाइम ऑन था। मैंने इसे बहुत तरीके से कवर करने की कोशिश की, पर वो कवर होता ही नहीं है, फेंक देता है हमेशा। एसी में बैठने की वजह से इसकी तबीयत भी ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली थी। फिर मैंने इसे दवा देने की कोशिश की, बट आखिरकार ये सो गया और हम लोगों को भी रात के टाइम थोड़ा सा रेस्ट करने का मौका मिला। और फाइनली हम पहुंच गए हैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, जहां हमने पहली बार इतना बड़ा एयरपोर्ट देखा है। मुझे तो बहुत मज़ा आया। मेरा बेटा सो चुका था, लेकिन एयरपोर्ट पर आते ही वो जाग गया और उसने बहुत अच्छे से मेरे मोबाइल से खुद वीडियो बनाई। उसे वीडियो बनाने का शौक़ है जैसे मुझे है, तो हमने यहाँ बहुत इंजॉय किया। लेकिन ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं था। हमें यहाँ से सैन फ्रांसिस्को जाना है, तो हम उसके लिए निकल पड़े क्योंकि हमें चेकिंग कराना है, सारे अपडेट करवाने और तब निकलना है। और सबसे लंबा ट्रैवल जर्नी है जो हमने शुरू किया है, क्योंकि इससे पहले मैं कभी इतनी लंबी फ़्लाइट पर नहीं बैठी। और खासकर मेरा बेटा, इसे तो बहुत मज़ा आया। सारे फ्लाइट ये हंसता और सो कर गया है। और जब हम लोग यहाँ उतरे तो यहाँ पर उसे देखना था सबवे ट्रेन और प्लेन, बिग प्लेन। वो प्लेन और सबवे ट्रेन का बहुत बड़ा फ़ैन है। तो यहाँ पर बैठने के बाद वो मुझसे पूछ रहा था, मम्मा मुझे भी वीडियो में लाओ, मुझे वीडियो बनाना है। तो मैंने उसे थोड़ी देर के लिए कैमरा थमा दिया तो बेटा जाइए आप ही वीडियो शूट कर लीजिए। और उसने देखिए क्या शूट किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बेटे का टैलेंट भी आपको शो करना चाहिए।
तो हम लोग पहुंच चुके हैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट ऑफ अमेरिका, जो सुनने में जितना अच्छा लगता है दिखने में भी काफ़ी ही अच्छा है। बिल्कुल वेल मेंटेन, वेल बिहेव लोग हैं यहाँ पर हमारी तरह। तो चलिए अब हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और अब हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट फ्लाइट की तरफ, जो हमें सैन फ्रांसिस्को जाना है। पर उसके लिए हमें बहुत सारी चेकिंग करवानी है और अपने सामान और जो सारे लगेज है उन सबको भी ठिकाने लगाना है। सब कुछ होने के बाद चेकिंग और लगेज को भी हम लोगों ने जमा दे दिया, लेकिन अभी भी हमारी फ़्लाइट डिले है और जो फ़्लाइट 5 बजे उड़ने वाली थी वो 7 बजे उड़ेगी और फ़्लाइट ड्यूरेशन भी 7 घंटे की है। तो पता नहीं हमारा क्या होगा, क्योंकि ठीक से हम सो नहीं पाए, 2 दिन हो चुके हैं और अभी भी इतनी लंबी टाइम है पहुँचने के लिए। पता नहीं हमारा क्या हाल होने वाला है, पर हाल तो जो भी हो वो वेट करना ही पड़ेगा। तो चलिए वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि जल्द से जल्द हम अपनी जगह पर पहुंच जाए, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। नहीं सब लोग थक चुके हैं और सबको बस एक ही चीज़ चाहिए, नींद। बेटे का मूड ठीक करने के लिए उसे बाहर प्लेन्स और कार दिखा रही थी ताकि वो अच्छा फील करे, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी में वो बहुत इरिटेट हो चुका था और परेशान भी कर रहा था। फाइनली बहुत लंबे वेट के बाद हम अपनी लास्ट फ्लाइट पे बैठ चुके हैं और थोड़ी देर में ये फ़्लाइट लैंड होने वाली है। आप देख सकते हैं बाहर बहुत ही अमेजिंग सीन है जो मैंने फिल्मों में देखा है। आज खुद से देखने मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं अमेरिका के फ़्लाइट में फ्लाई हो रही हूँ अपनी फैमिली के साथ, और भी चेकिंग हमें निकलना है क्योंकि मुझे जल्द से जल्द अपने रूम जाने हैं और रेस्ट करना है और मुझसे नहीं होता। प्लीज़ मुझे जल्दी घर ले जाओ। और मैं सोच रही थी शायद यहाँ भी कोई हमारा वेलकम करने के लिए खड़ा हो, जैसे इंडिया में और नेपाल में होता है, पर ये तो हमारा देश नहीं है। हमने खुद से ही खुद का वेलकम कर लिया और चलिए अपनी आखिरी डेस्टिनेशन जहाँ हमें रेस्ट करना है, जहाँ हमें फिर से अपने लिए कुछ नए शुरुआत करनी है अपनी फैमिली के साथ। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे लिए दुआ कीजिए ताकि ये एक नई जर्नी एक नई तरह से स्टार्ट हो और इसमें हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।